बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस वक्त भी हमले जारी हैं और जो ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि दिल्ली के अंदर हज़ारों मुसलमानों के घरों को जलाया गया है और हज़ारों की तादाद मुसलमानों की अभी भी भारतीय दरिंदों के रहमो करम पर हैं। वो महसूर कर दिए गए हैं, वो महबूस कर दिए गए हैं। उनके घरों के बाहर हिंदू दहशतगर्द RSS के गुंडों का पहरा है। एक तरफ से RSS के गुंडे पुलिस की और फौज की वर्दी में मलबूस होकर मुसलमानों के घरों में घुसकर नौजवानों को और वहां के मर्दों को गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, बिलखुसूस दिल्ली जो दारुल हुकूमत है, वहां पर मुसलमान जो घर हैं उनकी खवातीन की आबरू रेजी भी की जा रही है। नाज़रीन किराम, जो ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आ रही हैं, इनके मुताबिक अभी तक तकरीबन 150 के करीब मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है और असल जो तादाद है वो भारतीय हुकूमत छुपा रही है, वो कहीं ज़्यादा है और हज़ारों की तादाद में मुसलमान ज़ख्मी हैं। नाज़रीन किराम, भारत के अंदर जो मुसलमानों की मसाजिद हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, उनको भी जलाया जा रहा है। नाज़रीन किराम, सिर्फ दिल्ली के अंदर मुसलमानों पर हमले नहीं हो रहे हैं बल्कि भारत की दीगर रियासतों के अंदर भी मुसलमानों को खौफ में मुब्तला कर दिया गया है। भारत की दीगर बड़े बड़े शहरों के अंदर मुसलमान अपने घरों के अंदर महबूस होकर रह गए हैं क्योंकि उनको ख़तरा है कि हिंदू दहशतगर्द उन पर हमला कर देंगे। मुसलमान अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं, मुसलमान अपनी जॉब्स पर नहीं जा पा रहे हैं। यानी कि आप यूं समझ लें कि भारत के अंदर 35 करोड़ के लगभग जो मुसलमान हैं वो इस वक्त उनकी जिंदगियां खतरे में हैं। नाज़रीन किराम, मोदी सरकार ने जो प्लान 2 शुरू किया था भारत के अंदर मुसलमानों को निकालने के लिए, इसका हम आपको तकरीबन आज से 4 महीने पहले कह चुके थे और आज वही कुछ उसी प्लान के तहत मोदी सरकार हिंदू दहशतगर्दों के जरिए से मुसलमानों का कत्ले आम कर रही है। दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी नुमाइंदा तंजीमें हैं जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और इसी तरह से इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ अमेरिका, उनकी जानिब से भारत के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है इसकी मज़म्मत की गई है, लेकिन नाज़रीन किराम अभी तक कोई संजीदा नोटिस नहीं लिया गया है। यही वजह है नाज़रीन किराम, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल जो दुनिया के इस तरह के ममालिक के अंदर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उस पर हंगामी इजलास बुलाता है, हंगामी तौर पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पर इस तरह के मज़ालिम को रुकवाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। लेकिन अभी तक OIC का कोई हंगामी इजलास सामने आया है और ना ही OIC की जानिब से, चूँकि भारत के अंदर 30 से 35 करोड़ मुसलमान बसते हैं, उनकी नुमाइंदगी के लिए कोई ऐसा बड़ा कदम उठाया गया है जिससे भारत को प्रेशराइज़ किया जा सके। साथ साथ नाज़रीन किराम, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया गया है जिस पर इन इदारों पर, जिसकी वजह से इन इदारों की जो असल साख है वो यकीनन मुतासर हो रही है। लेकिन नाज़रीन किराम, अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को इसमें अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सदर और पाकिस्तान की अवाम भारत के मुसलमानों का मुकदमा लड़ रही है जिस पर पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं उन तक भारतीय मुसलमानों का मुकदमा जा रहा है और वो भी उनके साथ खड़े हुए हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ISPR के जो मौजूदा तर्जुमान हैं जनरल बाबर इफ्तिखार, उनकी जानिब से आज दुनिया के सामने असल हक़ाइक़ रखे गए हैं कि किस तरह से मोदी सरकार भारत के अंदर मुसलमानों के कत्ले आम को छुपाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़तरनाक जंग की तैयारी कर रही है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की ISPR की जानिब से दुनिया को ये बताया गया है कि भारत के जो बड़े बड़े फ़ौजी लीडर हैं, बड़े बड़े जो उनके खुफिया इदारों के लोग हैं, वो पाकिस्तान को अलल ऐलान धमकियाँ दे रहे हैं जंग की, पाकिस्तान में हमला करने की बातें कर रहे हैं। साथ साथ DGISPR की जानिब से दुनिया के सामने ये भी हक़ाइक़ रखे गए हैं कि भारत ख़तरनाक जंगी हथियार लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचा रहा है, ख़तरनाक जंगी हथियार ख़रीद रहा है, ख़तरनाक जंगी हथियार तैयार कर रहा है और मोदी सरकार आने वाले दिनों में जो कुछ भारत के अंदर हो रहा है इन मज़ालिम से
तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारियत कर सकती है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर चूँकि 27 फरवरी को आज यौम तशक्कुर मनाया गया है और पाकिस्तान के खिलाफ 1 साल पहले भारत के जिन जहाज़ों ने नाकाम जारियत की कोशिश की थी उनको पाकिस्तान ने मार गिराया था। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने आज फिर इस अज़म को दोहराया है कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है और ख़ित्ते में अमन को बरकरार रखने के लिए भारत के इन बयानात को, इन तैयारियों को संजीदगी से ले रहा है और दुनिया को इस पर नोटिस लेना चाहिए। नाज़रीन किराम, अब आ जाते हैं कि जो कुछ भारत के अंदर चल रहा है, काले कवानीन मोदी सरकार ने जो मुतारिफ करवाए हैं, इन काले कवानीन को तो मोदी सरकार वापस नहीं ले रही है। और फिर नाज़रीन किराम, जो मुसलमान मुजाहिरीन हैं उनको रास्ते से हटाने के लिए मोदी सरकार ने जिस रास्ते का इंतखाब किया है, इसका अंजाम क्या होगा? क्या मोदी सरकार चली जाएगी? मोदी जैसे दरिंदा दहशतगर्द लोगों का हिंदुस्तान से, भारत से खात्मा हो जाएगा या फिर मुसलमान कमज़ोर पड़ जाएंगे? जीतेगा कौन इस जंग के अंदर और हमें करना क्या चाहिए? नाज़रीन किराम, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की इज्तिमाई जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत के मुसलमानों की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं। अगर कोई मुसलमान भारत में बसता है या फिर कोई मुसलमान पाकिस्तान में बसता है या बांग्लादेश में बसता है या फिर अमेरिका या दुनिया में जहाँ कहीं बसता है, वो सारे के सारे मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं, एक जिस्म की मानंद हैं। जिस तरह से जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है, इसी तरह पूरी दुनिया के 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों को भारत के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के हवाले से पूरी दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों को तकलीफ महसूस करनी चाहिए और उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। ताहम नाज़रीन किराम, जिस ग़ज़वा हिंद की हम बात करते हैं, जिस ग़ज़वा हिंद की तैयारी के लिए मुसलमान बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, यकीनन नाज़रीन किराम उसका वक्त आन पहुँचा है और भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो मज़ालिम करवाए जा रहे हैं, इन मज़ालिम की जो इंतहा है, जो इनका ख़ात्मा है, वो एक ख़तरनाक जंग की सूरत होगा। नाज़रीन किराम, भारत के मुसलमान अब जाग चुके हैं। मकबूजा कश्मीर के 70 लाख मुसलमानों को दबाने के लिए आर्टिकल 370 को मुतारिफ करवाया और 72 सालों से मकबूजा कश्मीर की आवाम पर जो जुल्म हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को भारत की दरिंदा हुकूमत या हिंदू दहशतगर्द नहीं दबा सके हैं। अब मुसलमान जो हिंदुस्तान या भारत के अंदर बसते हैं, अब वो भी आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का बनना एक अटल हकीकत थी और दुरुस्त फैसला था। और नाज़रीन किराम, अब भारत के अंदर से कई पाकिस्तान बनने जा रहे हैं और यही पाकिस्तान की कामयाब स्ट्रेटजी थी और यही पाकिस्तान की खुफिया प्लानिंग थी और यही पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ का विजन और उनका कारनामा था या उनको दिया हुआ, सौंपा हुआ काम या जिम्मेदारी थी। नाज़रीन किराम, हम आपको पहले बताते रहे हैं कि भारत जैसे दरिंदा दहशतगर्द मुल्क का या इस पर काबिज हिंदू दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक भारत को टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम ना किया जाए। भारत की 28 या 29 रियासतें हैं, इन 28 रियासतों को तोड़ना और 28 मुल्क बनाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा एक कारनामा है और इसका अंजाम पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाज़रीन किराम, जब तक भारत मौजूदा शक्ल में होगा तब तक हिंदू दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह साबित होंगे और भारत के अंदर बसने वाले करोड़ों मुसलमानों के लिए भी बहुत ज़्यादा जुल्म करेंगे, उनके लिए भी नुकसानदेह साबित होंगे। ताहम नाज़रीन किराम, अच्छी बात यह है कि अब भारत के मुसलमान भी आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं और वो खड़े हुए हैं अपने हक़ के लिए। और अब नाज़रीन किराम, वक्त आ पहुँचा है कि भारत के टुकड़े टुकड़े हों और कई पाकिस्तान भारत के अंदर से आज़ाद हों। नाज़रीन किराम, इसके लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, एक तो भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों को अपनी दुआओं में हम याद रखें और दूसरा भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है इसको दुनिया के सामने आश्कार करें। नाज़रीन किराम, आज सोशल मीडिया का दौर है, इस दौर के अंदर जो कुछ जहां कहीं पर जिस किसी पर भी जुल्म होता है उसको दुनिया के सामने लाना बहुत आसान है। इसके लिए हम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्विटर पर जाकर भारतीय मुसलमानों की तस्वीर या भारतीय मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसको शेयर करके दुनिया भर के लोगों
लोगों की, दुनिया भर के मुसलमानों की, दुनिया भर के जो ममालिक हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, उनकी तवज्जो को हासिल किया जा सकता है। साथ साथ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर भारत के मुसलमानों के लिए बाकायदा एक मुनज़्ज़म तहरीक चलनी चाहिए ताकि भारत को पता चल जाए कि उसने पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की थी और अब वो खुद टूटने जा रहा है। नाज़रीन किराम, यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी और यही भारत के मुसलमानों की आज़ादी का एक तरह से उनके लिए खुशखबरी या नवीद होगी। बहरहाल अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों पर रहम करे और उनकी मदद के लिए अल्लाह ताला गैब से अपनी मदद उनको भेजे, और हमें भी चाहिए कि हम भी भारत के मुसलमानों के लिए जितना हो सके अपना किरदार अदा कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।